हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है सैटेलाइट इमेजेस। सैटेलाइट इमेजेस आर इमेजेस ऑफ अर्थ कलेक्टेड बाय इमेजिंग सैटेलाइट्स ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड। सैटेलाइट इमेजिंग companies sell images by licensing them to governments and business such as Apple Maps and Google Maps. It should not be confused for astronomy images collected by space telescope. Barun lives in Jaipur in Vaishali. Satellite images of his colony is shown in given figure. ये फिगर में दे रखी है बट ये थोड़ी ब्लर है, कोई बात नहीं. In this view his house is pointed out by a flag. ये एक फ्लैग है जो इसका हाउस है, which is situated at a point of intersection of x and y axis, जो कि x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेक्शन पर है, मीन्स उसका हाउस क्या है, ओरिजिन है. इफ़ ही गोज 2 सेंटीमीटर ईस्ट, पहले हम ये बना लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि नहीं पूरा क्वेश्चन का हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा. देखिए क्या कह रहा है वो. ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये हमारी नेगेटिव, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखिए जो उसका जॉइनिंग पॉइंट है ये उसका क्या हो गया, हाउस. क्या हो गया, हाउस. अब देखिए इफ़ ही गोज 2 सेंटीमीटर ईस्ट एंड 3 सेंटीमीटर नॉर्थ फ्रॉम द हाउस, अगर वो अपने हाउस से 2 सेंटीमीटर ईस्ट जाता है, ईस्ट मतलब इस तरफ जाता है, ये हमारी क्या होती है, ईस्ट. ये क्या होगी, नॉर्थ, वेस्ट, ये तो बच्चे आपको पता ही होगा, और ये साउथ. ठीक है. अगर वो क्या कह रहे हैं वो इसमें ध्यान से समझिए. इफ ही गोज 2 सेंटीमीटर ईस्ट, 2 सेंटीमीटर ईस्ट एंड 3 सेंटीमीटर नॉर्थ, और उसके बाद 3 सेंटीमीटर नॉर्थ. ठीक है. ये डिस्टेंस कितना है, पहले 2 सेंटीमीटर ईस्ट गया, फिर 3 सेंटीमीटर कहाँ गया, नॉर्थ गया. ठीक है. देन ही रीचेस टू ग्रोसरी स्टोर. तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ग्रोसरी स्टोर. अगर हम यहाँ से देखें, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये यहाँ से 2 चला, यहाँ पे 3 चला, तो ग्रोसरी स्टोर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, 2 और 3 आ गए. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम नेक्स्ट करते हैं. अब आगे क्या कह रहा है वो. इफ़ ही गोज 4 सेंटीमीटर वेस्ट एंड 6 सेंटीमीटर साउथ, यहाँ से वो 4 सेंटीमीटर कहाँ गया, वेस्ट गया, उसके बाद 6 सेंटीमीटर साउथ, यानी 6 सेंटीमीटर यहाँ से साउथ गया. ठीक है. 6 सेंटीमीटर कहाँ गया, कोई क्वेश्चन, हाँ, 6 सेंटीमीटर साउथ. देन ही रीचेस टू हिज ऑफिस. तो ये उसका क्या आ गया, ऑफिस. ठीक है. तो अगर हम ऑफिस के कोऑर्डिनेट करें तो देखिए -4 और -6, तो क्या आ गए, -4 एंड -6. ठीक है स्टूडेंट्स. अब उसके बाद क्या कह रहा है वो देखिए. इफ ही गोज 6 सेंटीमीटर ईस्ट एंड 8 सेंटीमीटर साउथ, यहाँ से वो 6 सेंटीमीटर ईस्ट में गया और 8 सेंटीमीटर साउथ, 8 सेंटीमीटर साउथ. ठीक है. यहाँ से वो कितना चला, 8 सेंटीमीटर गया, वो साउथ में गया. ठीक है. देन ही रीचेस टू फूड कोर्ट. तो ये हमारा क्या आ गया, फूड कोर्ट. फूड कोर्ट. तो फूड कोर्ट के हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 6 और -8. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद देखिए इफ ही गो 6 सेंटीमीटर वेस्ट, यहाँ से वो 6 सेंटीमीटर आपका वेस्ट गया एंड 8 सेंटीमीटर नॉर्थ, और 8 सेंटीमीटर यहाँ से नॉर्थ गया. ठीक है. 8 सेंटीमीटर नॉर्थ ही रीचेस टू किड्स को. तो ये हमारा क्या हो गया,
किड स्कूल हो गया। और किड स्कूल के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x हो गया -6, y हो गया -8, -6 एंड 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी कुछ इस तरीके से एक इमेज से बन के आई है जो कि हमने कोऑर्डिनेट्स एक्सिस पे कर लिया। ठीक है, 2 और 3 चला ग्रोसरी स्टोर, 6 और 8 चला फूड कोर्ट, 4 और 6 चला ऑफिस, 6 और 8 चला तो किड्स के स्कूल पहुंच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ग्रोसरी स्टोर एंड फूड कोर्ट। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं ताकि आपको फिगर भी समझ आ जाए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ग्रोसरी स्टोर एंड फूड कोर्ट। देखिए ग्रोसरी स्टोर दिख रहा है आपको, ये ग्रोसरी स्टोर है और ये फूड कोर्ट है, इसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फूड कोर्ट। फूड कोर्ट के क्या कोऑर्डिनेट्स है, 6 -8, और ग्रोसरी स्टोर के क्या है, 2 3 है। ठीक है, हम अलग से पेपर पे कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंथी रहेगा क्वेश्चन ना। कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट पार्ट, फूड कोर्ट कितना है, एंड ग्रोसरी स्टोर कितना है, 2 3। अब डिस्टेंस, ये हमारा x1 y1 है। ठीक है, ये हमारा x2 y2 है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू √ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। पुट कीजिए, x2 2 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 3 -8 है तो +8 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, दैट इज योर 16 + 121, दैट इज इक्वल टू √1, क्या आएगा ये, 137। ठीक है, तो हमारे ये क्या आ जाएगा, √137। सेकंड, ये आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द हाउस। अब देखिए स्कूल ये है हमारा और हाउस कहाँ है, ये हाउस के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, हाउस के कितने हैं, 0 0, और स्कूल के कितने हैं, -6 8। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, -6 - 0 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर का सम का पूरा अंडर रूट, दैट इज -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर 6 6 = 36, 8 8 = 64, √100 मीन्स 10, 10 का मतलब 10 यूनिट्स, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको यहाँ पे लिखते रहते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या आया हमारा, फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू √137 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में क्या था हमारा, डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल इज 10 सेंटीमीटर। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, आई थिंक अच्छे से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, अगर किसी ने नोट करना है तो। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट करने से पहले ये फिगर एक बार देख लीजिए दोबारा। ठीक है, ये फिगर आपने इस तरीके से बनानी है एग्जाम में भी। ठीक है, अब देखिए, इफ़ द ग्रोसरी स्टोर एंड ऑफिस लाई ऑन ए लाइन। देखिए ऑफिस और ग्रोसरी स्टोर, वो कह रहा है अगर ऑफिस और ग्रोसरी स्टोर एक लाइन पे लाई करते, ठीक है, यहाँ से लेके अगर हम इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ हाउस फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर टू दैट फ्रॉम द
ऑफिस। ठीक है, तो कि रेशियो क्या है हाउस की, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा हाउस है उसकी क्या रेशियो होगी डिस्टेंस की फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर टू दैट फ्रॉम हाउस। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, अगर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो ये हाउस है ये ऑफिस और ग्रोसरी स्टोर को, ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है वो, ग्रोसरी स्टोर के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 3, ऑफिस के कोऑर्डिनेट क्या है -4 -6, बीच में हमारा हाउस है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। इसकी हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो हम मान लेते हैं लेट रेशियो ये थर्ड पार्ट है, लेट रेशियो इज m1:m2। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जहाँ पे ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा xy है, ये हमारा x2 y2। ठीक है, बट अब देखिए x क्या है, पुट कीजिए 0, m1 हमें नहीं पता, x2 कितना है 2 प्लस m2 हमें नहीं पता, x1 -4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये m1 प्लस m2 को जब इधर लेकर जाएंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2m1 -4m2, m2 को उधर ले जाइए, 2m1 इज इक्वल टू 4m2। ठीक है, तो m1 m2 नीचे आ गया इज इक्वल टू 4, 2 नीचे आ गया। ठीक है, तो m1/m2 इज इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2/1। तो रेशियो क्या आ गई हमारी, रेशियो इज 2:1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया, रेशियो क्या निकल के आई हमारी 2:1। समझ आया स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कि हमने मान लिया कि रेशियो m1:m2 है, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, x की वैल्यू यहाँ पे देखिए xy 0 है तो हमने x 0 रख लिया, m1 एज इट इज़ x2 प्लस m2 x1 -4 m1 प्लस m2, ये m1 प्लस m2 जब इधर जाएगा इससे मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, 2m1 माइनस ये यहाँ पे 4m2 सोल्व करके रेशियो इज 2:1। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर एनसीईआरटी का या कोई भी बुक का अच्छे से कर लिया, तो आपको सेक्शन जो ये केस स्टडी है इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो है हमें क्वेश्चन को समझना है। अगर हमें क्वेश्चन समझ आ गया तो हम जो सोल्व करने का मेथड है वो हमारा वही रहेगा जो कि हम सिंपल क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं। तो इसमें अगर 1-2 स्टेप मैं स्किप भी कर रहा हूँ तो वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक स्टेप बारीकी से समझाऊँ। ठीक है, बट आपका जो लिखने का मेथड है वो आपका वही रहना चाहिए जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स चैप्टर की एक्सरसाइजेज 7 चैप्टर की एक्सरसाइजेज में जिस तरीके से आपको बताया था क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, उसी तरीके से आपने सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा इसका अगला पार्ट है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ हाउस फ्रॉम स्कूल टू फूड कोर्ट। क्या कह रहा है वो, देखिए कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ हाउस फ्रॉम स्कूल टू फूड कोर्ट। सबसे पहले हम हाउस 0 0 और स्कूल का कितना है, स्कूल कितना है, स्कूल कहाँ है, स्कूल कहाँ गया, स्कूल ये रहा, -6 और 8, -6 एंड 8। ठीक है, -6 और 8। और सेकंड में वो क्या कह रहा है, हाउस एंड फूड कोर्ट के कितने हैं कोऑर्डिनेट, 6 -8, फूड कोर्ट के 6 -8। अब देखिए HS, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -6 -0 का स्क्वायर प्लस 8 -0 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और हाउस और फूड कोर्ट का क्या आएगा, 6 -0 का स्क्वायर प्लस -8 -0 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर।
36 प्लस 64 इज इक्वल टू रूट 100 इज इक्वल टू 10। 36 प्लस 64 इज इक्वल टू रूट 100 इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमारे क्या आया, हाउस टू स्कूल एंड हाउस टू फूड कोर्ट का डिस्टेंस सेम आया। तो रेशियो क्या हो जाएगी, रेशियो किसकी निकालनी है, हाउस टू स्कूल एंड हाउस टू फूड कोर्ट, दैट इज इक्वल टू 10/10 इज इक्वल टू 1/1। देयरफॉर रेशियो इज 1:1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। तो हमारा थर्ड के केस में रेशियो क्या आई, 2:1, और फोर्थ के केस में रेशियो कितनी आई, 1:1। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और देखिए इसमें ध्यान से, अगर यही क्वेश्चन हमें MCQ टाइप क्वेश्चन आ जाता तो हमें इतना मत्था ही नहीं मारना पड़ता। देखिए यहाँ से हम 6 चले और यहाँ से 8 चले, कितना डिस्टेंस चले, 14। यहाँ से हम 6 चले और यहाँ से 8 चले तो कितना चले, 14। और जो मेथड है वो सेम रहा, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो रेशियो 1:1 है। वहाँ पे फिर हमें क्वेश्चन को इतना लेंथी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप आपको सबको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं।